नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था, कल की क्लास में भौतिक गणित जो है चल रहा था चैप्टर। ये 11वीं की फिजिक्स में भौतिक गणित चल रहा था भाई। भौतिक गणित में हमने क्या देखा था, भौतिक गणित में कुछ फार्मूले सारे हो गए थे। इसमें जो है अवकलन हमने बताया था कि भौतिक गणित में आपको दो टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। पहला क्या है, अवकलन पढ़ने को मिलेगा, अवकलन मिलेगा, और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ने को मिलेगा, समाकलन मिलेगा। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान समझिएगा। यहाँ से पहला टॉपिक अवकलन मिलेगा और दूसरा टॉपिक समाकलन मिलेगा। कल की क्लास में बताया था, तो पिछली क्लास जरूर आप अटेंड कीजिए। यदि पिछली क्लास अटेंड कर रहे हैं तब आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। तो देखिए, अवकलन में हमने सारे फार्मूले बता दिए थे, अवकलन के सारे सूत्र बता दिए थे। उसमें कुछ जो है सवाल भी कराए गए थे, तो कुछ फार्मूले नोट कर ले रहे हैं जिनसे संबंधित आज सवाल कराना है। तो पहला फार्मूला था हमारा क्या भाई, पहला फार्मूला था डी बाई डी एक्स। अवकलन को किससे व्यक्त करते हैं, डी बाई डी एक्स और एक्स की पावर एन। इसका कहने का मतलब क्या है, ये x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, d बाई डी एक्स का मतलब x के सापेक्ष है। यदि d बाई डी वाई हो जाए तो y के सापेक्ष अवकलन होगा। कहने का मतलब d बाई डी एक्स अवकलन प्रदर्शित जरूर करता है, लेकिन यदि dx से नीचे तो x के सापेक्ष होगा, और नीचे dy है तो ये y के सापेक्ष अवकलन होगा। तो d बाई डी एक्स x टू दी पावर n, तो x की पावर n का अवकलन कितना होगा, x की घात n का n पहले आएगा, n x की पावर n माइनस 1 होगा। इसके बाद जो दूसरा अवकलन है, दूसरा है हमारे पास d बाई डी एक्स, और जो है अचर पद का हमने बताया था। यदि कोई अचर या कोई नियत राशि है, कोई नियत अंक है, अचर मतलब डी बाई डी एक्स, सी का अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। जब अचर अकेले हो तो उसका अवकलन क्या होगा, शून्य होगा। तीसरा नंबर हमने बताया था, तीसरा नंबर क्या बताया था, फार्मूला डी बाई डी एक्स, और यदि जो है ये अचर किसी चर के साथ गुणा में हो, जैसे c इंटू एक्स की पावर n लिखा हो, इसका हमें क्या करना हो, अवकलन करना हो, तो c का होगा नहीं। जब अचर या नियत राशि कह दें, अचर जो है किसी चर के साथ गुणा में हो तो अचर का होता नहीं है, तो अचर का होगा नहीं, और चर का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स और x की पावर n होगा। अब यहां से जो है इतना बताए थे। फिर जो है हमारे पास फार्मूला आया था भाई, कुछ फार्मूला आया था कि जो है यदि कोई दो फलन योग में रखे हों, जैसे d बाई डी एक्स, दो फलनों के योग का u प्लस v का हमें क्या करना है, अवकलन करना है। दो फलन के योग का अवकलन क्या होगा, तो पहले फलन का अवकलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन। तो कहने वाला u का अवकलन कितना होगा, d बाई डी एक्स और u हो गया, प्लस v का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स v हो गया। अब यहां से जो है और गुणा वाले का फार्मूला क्या बताए थे भाई, पांचवा नंबर गुणा के लिए क्या बताए थे, d बाई डी एक्स, और इसके बाद दोनों गुणे में हो, यदि दोनों फलन गुणे में हो तो उसके लिए क्या बनेगा, यहां से उसके लिए बनेगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से बनेगा हमारे पास फर्स्ट फलन, यहां से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फलन हो गया। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होगा, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहां से क्या बनेगा भाई, फर्स्ट फलन u और फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन। तो सेकंड का अवकलन क्या होगा, d बाई डी एक्स और v हो गया, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन v इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो d बाई डी एक्स और u हो गया। ध्यान दीजिएगा भाई, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। अब इसके बाद भाग का बताए थे, तो आज यहीं तक देखते हैं, चूंकि यहीं तक के सवाल आज देखेंगे। कल जो बाकी बचे फार्मूले हैं उनसे संबंधित सवाल देखेंगे। 5 फार्मूलों से संबंधित आज सवाल कराएंगे और इससे संबंधित होमवर्क दिया जाएगा, और बाकी जो फार्मूले बचे हैं वो अगली क्लास में कराएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहां से इस फार्मूले से संबंधित कल सवाल हुए थे। इस फार्मूले से संबंधित सवाल कौन से हुए थे, यक्स का हमने देखा था, यक्स का अवकलन क्या देखा था, आप पिछली क्लास जरूर देखिएगा। यक्स का क्या देखे थे, 1 आया था, यक्स स्क्वायर का कितना था, 2x हो गया था। आप यहां सीधा इनको जो है बेसिक जो है अवकलन इनको ध्यान रखिए। एक्स क्यूब का कितना देखे थे, कल की क्लास में बताए थे, और इनको अभी निकलवा भी रहे। एक्स क्यूब का अवकलन कितना,
3 पहले आएगा और x की घात में 1 कम हो जाएगा। 3 पहले, घात पहले आ जाएगी, x की घात में क्या हो जाएगा 1 कम, 3 से 1 कम 2 हो गया। क्योंकि x की पावर n का अवकलन कितना होता है, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, तो घात पहले आ जाती है, आपकी घात पहले आ जाती है, तो घात हमने पहले रख लिया और घात में मतलब x में, x की घात में 1 कम हो जाता है, तो n से 1 कम हो गया, कितना हो गया n माइनस 1 हो गया। तो इसी प्रकार यहां से x क्यूब का जब अवकलन करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा और x की घात में 3 में 1 कम हो जाएगा, तो कितना बचा, x की घात 2 बचा। अब इसी प्रकार यदि x की पावर 4 का करें तो कितना बनेगा 4 और x की पावर 4 से 1 कम 3 हो गया, 4x की पावर 3 और x की पावर 5 का यदि करें तो 5x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये घात पहले आ जाती है और घात में क्या हो जाता है भाई 1 कम हो जाता है, यही हमारा अवकलन होगा। ये सारे अवकलन आप ध्यान रखेंगे। x की पावर 6 का 6x की पावर 5 हो गया। अब इससे संबंधित आगे सवाल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यदि हमारे पास कोई सवाल रखा हो, अवकलन चल रहा है हमारा, तो यहां से जो है कोई सवाल रखा हो, मान लो पहला सवाल देख रहे हैं, सवाल रखा हो आपका d/dx और 5 रखा हो, इसका देखते हैं। इसके बाद d/dx 5x टू दी पावर 4 देखते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा भाई d/dx और यहां से जो है देखते हैं, यहां से हो जाएगा 5x प्लस 3x की पावर 4 प्लस यहां से जो है 4 हो जाएगा 4x टू दी पावर 6। इसका हमें अवकलन करना है। तो चलिए देखते हैं यहां से ये अवकलन कैसे बनेगा आपका। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये अवकलन किस फार्मूले के आधार पर है। ये अवकलन हमारा जो है दूसरा फार्मूला देखिए, जब किसी अचर राशि का, जब अचर राशि अकेले रखी हो, नियत राशि अकेले रखी हो, कोई अंक अकेले रखा हो, तो उसका जब अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन सीधा शून्य हो जाता है। क्योंकि 5 का अवकलन, 5 एक अचर राशि है, नियत राशि है, इसलिए इसका अवकलन d/dx 5 का अवकलन क्या होगा, शून्य हो गया। अब इसके बाद इसका देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा भाई, हमने बताया था जब कोई अचर राशि, 5 एक यहां अचर है, जब कोई अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणा में हो तो 5 गुणे x की पावर 4 है। जब कोई अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणे में हो तो अचर का अवकलन नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कहने का मतलब क्या है। जब कोई अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणे में हो तो अचर का अवकलन नहीं होता है, तो 5 का अवकलन होगा नहीं, 5 का अवकलन होगा नहीं। और यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, जैसे इसमें बताया था इस फार्मूले के आधार पर है d/dx और cx की पावर n, तो c का अवकलन होगा नहीं, x की पावर n का अवकलन होगा। तो यहां से 5 का अवकलन होगा नहीं। एक बार और समझ लीजिएगा, जब कोई अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणे में हो तो अचर का अवकलन नहीं होता है, तो 5 का अवकलन नहीं होगा। x की पावर 4 का अवकलन हमने बताया था, x की पावर 4 किस टाइप का है, x की पावर 4 x की पावर n प्रकार का है। तो x की पावर n का अवकलन n के स्थान पर 4 है, तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो n हमारा पहले आ जाता है, तो 4 पहले आ गया। यहां से 5 उसी प्रकार है, x की पावर 4 का x की पावर n का होता है n x की घात n माइनस 1, तो 4x की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब 3 हुआ। तो कितना बनेगा, 5 चौको 20, 20x क्यूब हुआ। अब इसके बाद जो है यहां से देखिए भाई, अगला हमारे पास, तो इसमें 3 पद हैं, 3 फलनों के योग का अवकलन, तो पहले फलन का अवकलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन प्लस तीसरे फलन का अवकलन। तो पहले फलन का अवकलन कितना बनेगा, 5 का अवकलन हमने बताया था, जब कोई अचर राशि किसी चर राशि के साथ गुणा में हो, ये अचर 5 चर x के साथ गुणा में है, तो अचर का अवकलन नहीं होगा, तो 5 का अवकलन होगा नहीं। x का अवकलन बिल्कुल ध्यान रखिए आप, x का अवकलन कितना होता है कल की क्लास में बताए थे, आज की क्लास में भी देख लीजिए थोड़ा सा। x की घात 1 है, तो x की घात 1 का अवकलन कैसे होगा, x की पावर हम n कह सकते हैं, x की पावर n,
तो x की पावर n का अवकलन n x की घात n माइनस वन, n के स्थान पर 1 है यहां पर, तो x की घात n का n पहले आता है तो घात पहले आ गई 1 हो गया, और n x की पावर n माइनस वन, तो n के स्थान पर 1 है तो n माइनस 1 होता है, तो n माइनस 1 का मतलब 1 माइनस 1 हुआ, तो 1 का कोई मतलब नहीं, x की घात 0 हुआ, x की घात 0 का मतलब यहां से 1 हुआ, तो यहां से 5 का अवकलन होगा नहीं, x का अवकलन 1 हो गया, और प्लस यहां से d बाई डी एक्स दूसरे फलन का, पहले फलन का अवकलन हो गया प्लस दूसरे फलन का अवकलन, या आप सीधा यहां से एक पद हमने जो है हटा दिया है, पहला जो है यहां से क्या होगा, पहले फलन का अवकलन d बाई डी एक्स 5x हो गया, और प्लस दूसरे का अवकलन d बाई डी एक्स 3x की पावर 4 हो गया, प्लस d बाई डी एक्स और 4x की पावर 6 हो गया। अब इसी क्रम में आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से 5 का अवकलन होगा नहीं, और d बाई डी एक्स x का अवकलन 1 हो गया, और प्लस 3 का अवकलन होगा नहीं, तो 3 अवकलन से क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा यहां से, तो 3 हो गया, और यहां से d बाई डी एक्स x की पावर 4 दिख रहा है, तो d बाई डी एक्स x की पावर 4 का अवकलन कितना होगा, हमने बताया था, ये घात वाली राशियों का अवकलन सभी को याद होना चाहिए, x की पावर 4 का अवकलन 4 पहले आएगा, x की पावर n के हिसाब से, तो 4 पहले आ गया, और 3 से मतलब नहीं था, 4 पहले आ गया, और x की पावर 4 माइनस 1, चूंकि n x की पावर ये n का काम कर रहा है, तो x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 का मतलब 4 माइनस 1 का मतलब 3 हुआ, और प्लस यहां से इस 4 का अवकलन होगा नहीं, ये अचर है, तो यहां से 4 का अवकलन होगा नहीं, और d बाई डी एक्स x की पावर 6 का, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर, चूंकि यहां से जो है x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, तो n हमारा पहले आ जाएगा, तो 6 पहले आ गया, और x की पावर n माइनस 1 का मतलब 6 माइनस 1 का मतलब 5 हुआ, तो इसको हल कर लेंगे तो यहां से बने क्या, 5 प्लस 4 तिहाई 12 एक्स क्यूब, और प्लस 6 चौको 24 एक्स टू दी पावर 5 हुआ। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इसका अवकलन हो गया, इस राशि का अवकलन हो गया। तो चलिए देखते हैं अब जो है गुणा वाला उदाहरण और देखते हैं, गुणा वाला सवाल और देखते हैं। तो हमारे पास बनेगा गुणा वाला, और ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से जो है मान लो चौथा नंबर हमारे पास सवाल है d बाई डी एक्स, या y बराबर कह सकते हैं, y बराबर 3x और x प्लस 4, 3x x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा भाई, ये सवाल हमारे पास, तो इसको जो है कह दिया जाए y बराबर 3x x प्लस 4 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष ध्यान दीजिएगा भाई, x के सापेक्ष अवकलन कैसे होगा, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो y बराबर हमारे पास कितना रखा है भाई, 3x x प्लस 4 रखा है, y बराबर 3x x प्लस 4 रखा है। अब इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का, इधर का भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इधर का y का x के सापेक्ष अवकलन, यदि हमने बताया था x के सापेक्ष अवकलन होगा तो अवकलन का चिन्ह d बाई डी एक्स लगेगा,
y के सापेक्ष अवकलन होगा तो d बाई डी वाई लगेगा, नीचे जिसके सापेक्ष होगा वही हर में आएगा। यदि z के सापेक्ष अवकलन होगा तो d बाई डी जेड लगेगा, अवकलन का चिन्ह क्या लगेगा, d बाई डी जेड। और यदि हमारे पास v के सापेक्ष हो तो d बाई डी वी लगेगा। तो यहां से जो है किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है, तो x के सापेक्ष अवकलन है तो y के पहले क्या लग जाएगा, d बाई डी एक्स और y हो गया तो dy बाई डी एक्स कह सकते हैं। y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स कह सकते हैं, चूंकि y के पहले हमें क्या चिन्ह लगाना है, d बाई डी एक्स और y हो गया। तो y का जो है x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, d बाई डी एक्स, y हो गया बराबर। अब इसमें दो फलन दिख रहे हैं, 3x पहला फलन है, x प्लस 4 क्या है, दूसरा फलन है, तो इसको पहला फलन मान लेंगे, इसको दूसरा फलन मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है, इसके लगाने के दो तरीके हैं, या तो हम 3x का अंदर गुणा करा दें तब जो है जो राशि आएगी उसका फिर अवकलन कर देंगे, या तो जो है इसको हम पहला फलन मान चुके हैं, इसको हम दूसरा फलन मान चुके हैं, और यहां से दोनों फलनों के गुणनफल का, ये बीच में गुणा लगा है, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन के गुणनफल का अवकलन कैसे होगा भाई, चलो देखते हैं यहां से। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा भाई, y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें दो फलन हैं, 3x पहला फलन, x प्लस 4 दूसरा फलन, ये पहला फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया। तो यहां से जो है 3x पहला फलन और x प्लस 4 दूसरा फलन, दोनों फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, यहां से दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहां से फर्स्ट फलन क्या है, फर्स्ट फलन है आपका 3x, तो 3x फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन सेकंड का करना है तो अवकलन का चिन्ह क्या होता है, d बाई डी एक्स, और सेकंड का लगा दिए x प्लस 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा भाई, फर्स्ट फलन 3x इंटू सेकंड का अवकलन तो d बाई डी एक्स और x प्लस 4 हो गया, प्लस सेकंड फलन क्या है, x प्लस 4, सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन क्या होगा, अवकलन का मतलब d बाई डी एक्स और फर्स्ट फलन क्या हो गया, 3x हो गया। ध्यान से देख लीजिए भाई, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन, तो यहां से जो है 3x उसी प्रकार, और यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें दो पद हैं, पहले पद का अवकलन प्लस में क्या हो जाएगा, दूसरे पद का अवकलन। तो पहले पद x का अवकलन अभी कुछ देर पहले निकाले थे, ये लिखा हुआ है, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो d बाई डी एक्स x का अवकलन 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और प्लस यहां से 3x से मतलब नहीं था, x का अवकलन 1 और प्लस में d बाई डी एक्स 4, पहले पद x का अवकलन 1 हो गया प्लस दूसरे पद 4 का अवकलन। तो जब अचर अकेले रखा हो, यहां से अचर 4 क्या है, अकेले रखा है, यदि ये 4 जो है किसी चर के साथ गुणा में होता, यदि ये 4 किसी चर के साथ गुणा में होता तो इस अचर का होता नहीं फिर अवकलन। ये अचर जो है 4, हमारी 4 संख्या क्या है, अकेले रखी है, इसलिए इसका अवकलन क्या होगा, 0 हो गया। तो यहां से x का अवकलन 1 और 4 का अवकलन 0 प्लस x प्लस 4 हो गया, और इंटू 3 का अवकलन होगा नहीं, d बाई डी एक्स 3x दिख रहा है, चूंकि ये 3 जो अचर संख्या है ये किसी चर के साथ गुणा में है, जो अचर है ये चर के साथ क्या है, गुणा में है, तो यहां से जो है अचर का अवकलन होगा नहीं, तो 3 का अवकलन होगा नहीं, d बाई डी एक्स x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हो गया। अब यहां से इसको रख लीजिए, तो 3x का 1 के साथ गुणा 3x प्लस 3 का इसमें गुणा कराइए, तो 3 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो 3 का x के साथ 3x और प्लस 4 तिहाई 12 हो गया, तो 3 3 कितना 6x हो गया प्लस 12 हो गया। तो ये हमारे पास 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लिया तो x प्लस 6 जब इसमें कॉमन लिया तो 6 हुआ, और 12 6 कॉमन लिया तो 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, x के सापेक्ष अवकलन हो गया, इस समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं भाई। एक सवाल है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल है y इज इक्वल टू y बराबर रखा है अंडर रूट 2x
+5 और दूसरे कोष्टक में है x² +5 +6 कर लो। x² +6 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो ध्यान दीजिए भाई, इक्वेशन या समीकरण हमारे पास क्या दिया है, y बराबर दिया है कितना, √2x और +5 रखा हुआ है, और इनटू में रखा है कितना, x² +6 रखा है। तो अब यहां से x के सापेक्ष क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए भाई। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, y का x के सापेक्ष अवकलन हमने बताया था, अवकलन का चिन्ह क्या होता है, d/dx होता है। तो y का अवकलन करना है तो अवकलन का चिन्ह क्या होगा भाई, d/dx, और y कर लिया तो यहां से क्या बना, dy/dx। तो यहां से y का अवकलन क्या हो गया, d/dx y हो गया, बराबर यहां से दो फलन है, ये पहला फलन है और गुणे में ये क्या है, दूसरा फलन है। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट फलन क्या है, √2x और +5 इंटू सेकंड का अवकलन। तो सेकंड का अवकलन क्या होगा, अवकलन का मतलब d/dx जरूर लगाना है भाई। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन, तो अवकलन का मतलब d/dx, और सेकंड का क्या है, x² +6 हो गया। तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन क्या है, x² +6 इंटू में फर्स्ट का अवकलन क्या होगा भाई, अवकलन का मतलब d/dx, तो d/dx √2x और +5 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा भाई, फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट फलन ये हो गया इंटू में सेकंड फलन, ये सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन, ये सेकंड फलन दिख रहा है आपका, सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का अवकलन, d/dx का मतलब अवकलन। अब यहां से जो है इसको हल कीजिए, तो जब हल करेंगे तो यहां से बनेगा क्या, √2x और +5 और इंटू में हो जाएगा x² का। अब इसमें दो पद योग में दिख रहे हैं, दो फलन योग में, तो दो फलनों के योग का अवकलन क्या होता है, पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन। तो पहला पद x² है, तो x² का अवकलन सीधा सा ध्यान रखिए, घात में एक कम कर देना है और घात पहले ले आना है। तो जब यहां से स्क्वायर वाली राशियों का, तो x² का अवकलन क्या होगा, घात पहले ले आइए, तो घात पहले ले आएंगे तो 2 हो गया, और घात में एक कम कर दीजिए, 2 में एक कम, x की घात 1 हुआ। तो x² का अवकलन 2x कह सकते हैं, x³ का अवकलन 3x², बिल्कुल ध्यान रखिए, x का अवकलन 1, x² का अवकलन 2x, x³ का अवकलन 3x², 3 पहले होगा, x की घात में एक कम तो 3x², x की और 4 का कितना भाई, 4 और x की पावर 3 हो जाएगा, x की और 5 का कितना, 5x की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां से ये हमारे पास बनेगा, तो यहां से ध्यान दीजिएगा भाई, ये हो गया, और x² का अवकलन 2x प्लस दूसरे पद का अवकलन, तो d/dx 6 का अवकलन, 6 एक अचर राशि है, जब अचर राशि अकेले रखी हो तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 0, तो 0 हो गया, प्लस। अब इसके बाद यहां से देखिए x² +6 उसी प्रकार है, तो x² +6 उसी प्रकार हो गया, और इंटू में यहां से जो है ध्यान दीजिएगा भाई, d/dx पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन। तो पहले पद का जब अवकलन करेंगे तो इसमें पहले पद का अवकलन करना है भाई, तो √2 एक अचर राशि है, नियत अंक है, भले ही अंडर रूट में रखा है, तो √2 अचर राशि इसका होगा नहीं, तो √2 का होगा नहीं, और x का अवकलन d/dx x का, बिल्कुल ध्यान रखिए, x का अवकलन 1 होगा, और प्लस 5 एक क्या है, अचर राशि है, जब अचर राशि अकेले रखी हो तो उसका अवकलन क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया। तो अब यहां से देख लीजिए भाई कितना बनेगा, यहां से 2x इंटू में, तो 2x इंटू में कितना, √2x +5 और प्लस
यहां से कितना बचा, √2 बचा, तो √2 इंटू x² + 6 केवल हमें अवकलन करना था, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो dy/dx बराबर कितना आ गया, ये हमारा क्या हो गया, अवकलन हो गया। तो इससे संबंधित कुछ होमवर्क दे देते हैं भाई, जो आप सभी लोग होमवर्क कुछ लोग करके नहीं दिखाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप होमवर्क करके जो है हमारे पर्सनली नंबर नोट कर लें भाई। यदि कोई बाहरी लड़का हमारा वीडियो देख रहा है तो वो पर्सनली नंबर पर भेजेंगे भाई, क्या है 79 85 56 78 16। तो ये जो है पर्सनली नंबर ये व्हाट्सएप इसमें चलता है हमारा। तो आप इसमें जो है होमवर्क करके दिखाइए, बिल्कुल जो दिया जाता है उसको होमवर्क करके दिखाएं। कुछ लोग जो है बिल्कुल अनसुना कर देते हैं, ये बात गलत है भाई। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए कि समझ में आ रहा है। और बढ़िया, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी किया करें। तो यहां से हमारे पास कितना है भाई, ये हो गया। चलिए होमवर्क देते हैं। तो ये होमवर्क है भाई हमारा, 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है y बराबर -5 x⁻⁵ और +6 x⁻√2 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इसमें जो है आपका 2 पद है, ये पहला फलन हो गया, y का क्या होगा, x के सापेक्ष dy/dx y हो गया, बराबर पहले पद का अवकलन प्लस दूसरे पद का अवकलन होगा। तो पहले पद का अवकलन आपका -5 का होगा नहीं, x⁻n का किस प्रकार होता है, n x⁻n-1 प्लस 6 का होगा नहीं, x⁻n दिख रहा है, n के स्थान पर √2 है, तो x⁻n का क्या होगा, n x⁻n-1। इसी प्रकार यहां से ये वाले में क्या होगा भाई, ये आपका पहला फलन इंटू ये दूसरा फलन, तो फर्स्ट फलन इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। चलिए इस सवालों को, दोनों सवालों को भाई करके दिखाएंगे सभी लोग।